बेटी मेरी शहजादी क्या हुआ? अब्बा क्या हुआ मुशायरे के बाद? बताएं मुझे। बेटी थोड़ा आराम कर लो, मैं बाद में बताता हूँ। आराम? आराम तो कई नस्लों से करते आ रहे हैं। बताएं मुझे क्या हुआ था। और आप ये मत समझें कि मेरे बिनाई जाने की वजह से मेरे जज्बे में कोई कमी आई है। और जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तो हमारे यहाँ हर शख्स के साथ होता है। बस कर जाओ, मेरे ही बहुत कुछ होती है। राज भाई आप आए, बैठे बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं हूँ। अरे आप बैठे तो आइए, बैठिए आप बैठिए। राज भाई खैरियत से आना हो? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। देखो अरबाब, तुमने बचपन साथ गुजारा है, मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं नहीं, आप कहीं, मैं सुन रहा हूँ। हालात तुम्हारे सामने है। उस दिन के मुजाहरे के बाद घर घर रेड किया जा रहा है। तो ठीक है, मगर मैं आपकी बात का मकसद नहीं समझा। बाप, ये बात तुम बखूबी जानते हो कि इन सब मज़ाहमत में कुछ नहीं रखा। अब भी वक्त है, रोक लो अपनी बेटी को। देखो, परेशानी की कोई बात नहीं। कोर्ट से बेल या फिर सजा में कभी मैं देख लूंगा। देखिए वो तो ठीक है, मगर कब तक हम लोग गुलामी की जिंदगी जिएंगे? और आप क्या समझते हैं? हाँ, वो जो मेरी बेटी जंग लड़ेंगे, क्या सिर्फ उसकी जंग है, इन सब की नहीं है? और बाप, तुम पहले बहुत नुकसान उठा चुके हो, एक बेटा खो चुके हो तुम। अब ऐसा ना हो कि बेटी भी। बस, अब एक और लफ्ज नहीं। और बाप, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अब बात सिर्फ तुम्हारी बेटी की नहीं है, हमारी बेटी हमारे भी बच्चों को भड़का रही है। तो बेहतर होगा तुम अपनी बेटी को समझाओ। देखो बेटी, अरबाब को कुछ बातें समझा दी है, उम्मीद है तुम उन पर अमल करोगी। और अगर अमल करो तो हिंदुस्तानी हुकूमत से तुम्हारा पठानकोट जाने का इजाजत ले सकता हूँ। कौन सी बात, कौन सी इजाजत? रियाज भाई आप आइए, आप चलकर बात करते हैं, बाहर चलकर बात करते हैं। आइए चले। अम्मा, ये शख्स क्या कर रहा है यहाँ पर? अब्बा से काम होगा बेटा। अब्बा से कोई काम? उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। छोड़ो बेटा, तुम अपने जहन में क्यों इतना बोझ डालती हो? अम्मा